राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के बारे में। और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आज मैंने लिख लिया है कि जैसे मकर संक्रांति वर्ष 2026 में कब है, क्यों है, यानी इसे हम क्यों मनाएंगे, किस दिन मनाएंगे और इसे क्यों मनाया जाता है, फिर इसे हमें कैसे मनाना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन आपको कौन कौन सी वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, और फिर अंत में हम खरमास और शुक्रास्त के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मकर संक्रांति वर्ष 2026 में किस दिन है। तो इसके विषय में मैं आपको कहता हूं कि 14 जनवरी दिन बुधवार को देर रात में 9:19 पर मकर संक्रांति लग रही है। और फिर इसका जो पुण्यकाल रहेगा वो आपका 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार दोपहर में 1:30 बजे तक रहेगा। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि मकर संक्रांति हम लोग 15 तारीख को ही क्यों मना रहे हैं और 14 जनवरी को हम क्यों नहीं मना रहे हैं। तो इसका कुछ लोग आपस में जो है प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि एकादशी पड़ रही है 14 तारीख को इसलिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है। बेशक 14 तारीख को आपकी एकादशी है, लेकिन मित्रों इसका जो कारण मैं आपको बताऊं कि मकर संक्रांति का जो शास्त्रों में जो नियम दिया गया है वो ये है कि प्रदोष काल के बाद जब भी कोई संक्रांति लगती है तो उस संक्रांति का जो पुण्यकाल होता है वह आपका अगले दिन होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग शाम क्रॉस करके रात में 14 जनवरी की देर रात 9:19 पर मकर संक्रांति लग रही है। तो इस नियम के हिसाब से जो इसका पुण्यकाल रहेगा वह आपका 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को अगले दिन रहेगा। ठीक है, तो 1:30 बजे तक दोपहर में आपको इसका जैसे जिस रीति रिवाज से आप इसको मनाते हैं अपने अपने यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय तक आपको पूजा पाठ करने के बाद और फिर 1:30 बजे तक आपको इसका कर लेना है। अब मित्रों बात आती है क्यों है। तो देखिए, एक तो मैंने आपको इसका उत्तर दे दिया। दूसरा ये होता है कि देखिए, सूर्य जब भी एक राशि में प्रवेश करने से लेकर के उस राशि को छोड़ करके जब नई राशि में जाते हैं तो उस बीच के समय को एक सौरमास कहा जाता है। छोटे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य धनु राशि में अभी तक चल रहे थे और 15 और जो है 14 जनवरी दिन बुधवार को देर रात में 9:19 पर, ठीक है, वो धनु राशि को छोड़ करके जब वो मकर संक्रांति में जाते हैं तो इसे ही कहा जाता है मकर संक्रांति। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो उस जानने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है मकर संक्रांति। और मित्रों मकर संक्रांति से ही आपका खरमास की समाप्ति हो जाती है। जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो खरमास लग जाता है जिस दिन से आते हैं, और जब जाते हैं यानी कि मकर संक्रांति के दिन आपका खरमास समाप्त हो जाता है। अभी हम शुक्रास्त के बारे में भी बात करेंगे। अब मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति हमें कैसे मनानी चाहिए और इस दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँ कि जैसे हमारे लखनऊ में, यूपी में हमारे, कि हम लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार पहले पूजन अर्चन करते हैं और फिर खिचड़ी ग्रहण करते हैं। खिचड़ी चावल और उड़द की दाल के द्वारा बनाया जाने वाला एक भोजन है और उसको हम सभी लोग इस दिन बड़े ही प्रेम पूर्वक, और आप विश्वास मानिए उस दिन इसे ग्रहण करने में, इसे खाने में बहुत ज़्यादा आनंद भी आता है। वैसे आप साल के और 364 दिन में खाएंगे तो वो आनंद नहीं आएगा जो आपको इस मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी को खाने में आता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर अगला हमारा आता है किन किन वस्तुओं का हमें दान देना चाहिए। तो जो हमारे श्री महावीर पंचांग में दिया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो मकर संक्रांति के दिन है वो पहला काम यही है कि मकर संक्रांति के दिन पहला है गंगा नदी अथवा अन्य किसी नदी अथवा तीर्थ में आपको जा करके इस दिन स्नान करना चाहिए, जो भी आपके घर के आसपास हो। लेकिन जैसे मान लीजिए आप गंगा नदी अथवा अन्य किसी तीर्थ में जाने में असमर्थ हैं, वहाँ पर स्नान करने में, तो इसके लिए जैसा कि हम लोग कभी कभी कर लेते हैं गंगा स्नान वाले दिन, जैसे जब जाने में असमर्थ होते हैं तो बाल्टी में पहले एक आध बूंद गंगा जल पहले छोड़ देते हैं और माँ गंगा का ध्यान कर लेते हैं और फिर बाकी जल उसमें भर करके फिर उनका ध्यान करते हुए हम लोग स्नान कर लेते हैं। तो जिसमें आपको सुविधा रहे वह काम आप करिएगा। तो हमारे इसमें जो कहा गया है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। सर्वत्र गंगा नदी या अन्य नदी या फिर कोई तीर्थ अथवा कुआं सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए। फिर दान किन किन वस्तुओं का आपको देना चाहिए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊनी वस्त्र, दुशाला, कंबल, जूता और धार्मिक पुस्तकें, विशेषकर पंचांग का दान विशेष पुण्यफल कारक मित्रों कहा जाता है। इस पर्व को पूरे देश में अपनी स्थानीय परंपरा और रीति रिवाज के समय और उसके अनुसार मनाया जाना चाहिए और मनाया जाता भी है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको संक्षेप में यह जानकारी दे दी मकर संक्रांति वर्ष 2026 के बारे में। अब मित्रों, इस समय आप सभी लोग जानते हैं बेशक मकर संक्रांति के दिन खरमास की समाप्ति
हो चुकी है, लेकिन अभी शुक्र नहीं उदय हुए हैं। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि शुक्र का जो अस्त हुआ था, शुक्र जो हमारे अस्त हो गए थे, वह 11 दिसंबर 2025 को अस्त हो गए थे पूर्व दिशा में। और जो इनका उदय होगा वह आपका 1 फरवरी 2026 को होगा। 1 फरवरी 2026 के दिन शुक्र का उदय होगा। ठीक है, तो शुक्र जब उदय होंगे तभी आपके जो मांगलिक कार्यक्रम है, जैसे न्यू पूजन, गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन इत्यादि जैसे जो भी आपके कर्म होते हैं, 16 संस्कार इत्यादि, और जैसे कोई जो मांगलिक काम होते हैं, तो वे सभी आपके 1 फरवरी के बाद ही, लगभग आप मानिए कि उसके भी 2.5 से 3 दिन बाद, यानी कि 3 से 4 फरवरी से आपके वो सभी काम शुरू होंगे। और अंत में आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में नई उमंग, नया उल्लास, नया हर्ष इत्यादि ये सब लेकर के आए। भगवान आपको जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, भगवान आपको वह सब कुछ दे। और फिर अंत में मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है व्रत पर्व त्यौहार से संबंधित, वह आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस जानकारी को आप अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके और वे किसी अन्य बहकावे में ना आए कि जैसे गलती से वो मकर संक्रांति का पर्व 14 तारीख को अथवा 16 तारीख को ना मना बैठे। ठीक है, तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।